नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव वीडियो और मैं हूं केशव सिंह। अब यह मौजूद है पटना से करीब 105 से 10 किलोमीटर की दूरी पे गया। जहां गया को तो आप पहचानते ही होंगे। ये जो गया है मोक्ष की भूमि माना जाता है। गया की बात करें तो आज गया हम किस लिए मौजूद हैं, गया में आज किस बातों पे चर्चा करेंगे आपको हम बताते हैं। मौजूद हैं गया के नारायणी डायग्नोस्टिक सेंटर के पास मौजूद हैं। मुख्य रूप से इसका ओपनिंग 2 दिन पहले हुआ था और इसके ओपनिंग के बारे में इसका क्या मूलभूत आधार होगा, इसमें क्या क्या सुविधाएं होगी, हम इसके फाउंडर से जो है बातें करेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले नारायणी डायग्नोस्टिक सेंटर का बाहर का सीन कैसे देखने में लगता है। ये जगह देखिए, सामने जो इंटीरियर इसका बना हुआ है बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत तरीके से सजावट किया गया है और इसके फाउंडर से भी हम आशीष से भी बातें करेंगे कि मुख्य रूप से जो ये जो खोलने का इनका उद्देश्य था क्या रहा। आइए बातें करेंगे। चलिए इन करते हैं हम, हमारे कैमरा सहयोगी दिखाएंगे आकर। देखिए ये नारायणा का डायग्नोस्टिक सेंटर है, हम इसमें इन कर रहे हैं। मुख्य रूप से दिखाएंगे हम आपको इसका इंटीरियर सामने में मुख्य रूप से देखेंगे आप। बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है ताकि ग्राहकों को जो मुख्य रूप से आए उनको सुविधा देने के लिए। यहाँ पे देखिए पीछे से लेके एलईडी सिस्टम, एसी वगैरह सारा यहाँ पे देखिए सिस्टमेटिक तरीके से जो जांच की प्रक्रिया होगी यहाँ पे होगी। यह देखिए सारा सामान जो है रखने का भी व्यवस्था है और यहाँ आशीष भी मौजूद है, इनसे बातें करेंगे। यहाँ हमारे साथ आशीष हैं, इनके भी बैठने की व्यवस्था काफ़ी अच्छी देखने में लग रही है। इनसे बातें करेंगे मुख्य रूप से ये जो खोले हैं किस उद्देश्य के साथ खोलेंगे और इसका जो पर्पस होगा क्या क्या होगा। सबसे पहले आपका स्वागत है आशीष। नमस्कार। कैसा फील हो रहा है बिहार, पहले तो आप दिल्ली में रहते थे, बिहार आने के बाद कैसा फील हो रहा है कि जो आपने अपने शहर में डायग्नोस्टिक सेंटर का ओपन किया है, उसमें क्या लगता है क्या क्या सुविधाएं मिलेगी लोगों को? देखिए, मेरा उद्देश्य है कि यहाँ जो हेल्थ इशू है, जो भी हेल्थ से रिलेटेड सुविधाएं हैं बिहार में, अगर मैं बात करूँ तो पूरे बिहार में बहुत ही चरमराई हुई स्थिति पे है। जहाँ पे ना तो बढ़िया कोई अस्पताल है, ना कोई जांच घर की सुविधाएं उपलब्ध थी। जैसा कि आपने पहले बताया ही दर्शकों को कि मैं दिल्ली में रहता था, बिहार से बाहर पढ़ाई भी दिल्ली से करता। दिल्ली में मैं इंटरनेशनल एयरलाइंस में मैनेजर के पद पे था, पूरा एनसीआर मेरे अंडर था। वहाँ से अभी कोरोना काल में मैं वापस अपने घर आ गया और फिर मैंने अभी मैं सोच ही रहा था कि मैं आगे क्या करूँ। आगे कुछ बिज़नेस प्लान अपने लिए सोच रहा था कि आगे कौन सा सेक्टर मेरे लिए बढ़िया होगा। तो इसी बीच दूसरा वेव आ गया कोरोना का और उस बीच हमारी दादी जी का तबीयत ख़राब हुआ। हमारे 1-2 कलीग बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ गए। उस समय जब मैं हॉस्पिटल उनको लेके जाना चाह रहा था, उनके कोविड टेस्ट के लिए भाग रहा था, मतलब ऐसे निकल जा रहा था ना समय, और कहीं भी कुछ पॉसिबल चीज़ें मिल नहीं रही थी। कुछ भी तरीके से व्यवस्था नहीं थी बिहार सरकार की तरफ से। कोविड के लिए मुझे 2-3 दिन के बाद का नंबर मिल रहा था। अब किसी इंसान को कोविड जांच करवाना है, उसका जांच आप 3 दिन के बाद करेंगे, 2 दिन के बाद उसका रिपोर्ट देंगे, 5 दिन निकल गया। जो कि कोविड में सब क्रूशियल जो स्टार्टिंग का 5 डेज़ होता है, 7 डेज़ होता है, उसमें 5 दिन तो आप उसको रिपोर्ट देने में लगा दे रहे हैं। तो वो बंदा जिएगा मरेगा इसकी तो कोई गारंटी ही नहीं है, क्योंकि उसको सही से मेडिटेशन मिलेगा ही नहीं। स्टार्टिंग में जो मेडिटेशन मिलना चाहिए उसे मिलेगा नहीं। तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि उसका हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। उस समय जब आप उसे हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे तो उसके बचने की चांसेस तो पहले ही 90% ख़त्म हो चुकी है। तो ये हालात था बिहार गवर्नमेंट का उस समय। इन सारी चीज़ों को सोचते हुए मैंने अपने फैमिली से, भैया से डिस्कस करा कि हम क्यों ना कुछ बेहतर करने के लिए अपने समाज के लोगों को, अपने एरिया में लोगों को कुछ बेहतर हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करें। इसी बीच मुझे डॉक्टर पैथ के बारे में जानकारी लिया। मैंने यूट्यूब पे सर्च करा, नेट से सर्च करा, तो सबसे बेहतर मुझे डॉक्टर पैथ का ही सर्विस महसूस हुआ। तो मैंने इनकी फ्रेंचाइजी लेने का निर्णय लिया और आप जैसा कि देख रहे हैं, अब 2 दिन पहले मैंने इसका इनॉग्रेशन करा है और अब हमारा सेंटर फुल फ्लेज रनिंग स्टेट में है। क्या क्या सुविधाएं मिलेगा लोगों को? देखिए, सुविधाएं तो बेसिकली अभी हम जो भी ब्लड से रिलेटेड जांच है, जो भी बेसिक जो भी जांचें हैं वो हमारे सेंटर पे उपलब्ध है। इसके अलावा जैसे कुछ वृद्ध लोग होते हैं या फिर कुछ ऐसे माँ बाप हैं जो अकेले रह रहे हैं, जिनके बच्चे यहाँ पे ना हों, ठीक है, तो उनके लिए हम सैंपल घर से कलेक्शन की भी सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। अच्छा, आप तो दिल्ली में रहे हुए हैं, जो सुविधा आप दिल्ली में देख रहे हैं, क्या लगता है वो सुविधा बिहार में आप अपने शहर में दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? जी बिल्कुल, मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि होम कलेक्शन की सुविधाएं हम प्रदान करेंगे, जो कि अभी
मैं कहीं भी देख रहा हूँ तो पूरे बिहार में ना तो कोई मेडिसिन होम डिलीवरी की सुविधा है, ना कोई घर पे जाके खून वगैरह ब्लड सैंपल वगैरह जांच के लिए लेके आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। घर पे भी जाके आप जांच कलेक्शन करेंगे और जी। यहाँ से रिपोर्ट उनको देंगे? जी बिल्कुल। अगर आगे की क्या क्या प्लानिंग है आशीष? आगे मैं मेडिकल लाइन में भी आना चाह रहा हूँ, जैसे जेनरिक मेडिसिन वगैरह। यहाँ लोगों को जेनरिक मेडिसिन अगर आप जानते ही होंगे कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलता है। अगर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता की बात करें तो जेनरिक मेडिसिन पे डिस्काउंटेड रेट पे आता है। यहाँ पे पता नहीं क्यों कोई भी इस सेक्टर में ध्यान नहीं देना चाह रहा है, या फिर लोग खुद का पेट भरने के लिए बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, जो समाज के गरीब लोगों को, गरीब तबके के लोगों को उनके ऊपर कुछ ध्यान ही नहीं है। ना गवर्नमेंट की है, ना यहाँ के लोकल पॉलिटिशियन की है, ना जनरल किसी पब्लिक का है। तो मैं इस चीज़ को ध्यान में रखूँगा और बेशक मेरा जो प्लानिंग चल रहा है आने वाले समय में अपने सेंटर पे मैं फ्री में डॉक्टर्स को भी बुलाऊँ जो 1 या 2 दिन समय निकाल सके। कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, उनसे बातें चल रही हैं कि वो अपना समय निकाल के मेरे सेंटर को दें 1-2 घंटे किसी दिन का। और जो मेरी अभी की प्लानिंग है बेसिकली वो मैं संडे को तो स्टार्टिंग के 25 जो हमारे कस्टमर होंगे 8 से 10 का टाइम रखा है हम लोगों ने मॉर्निंग में, उस समय ब्लड और शुगर का जांच हम फ्री करवाएंगे। मतलब ब्लड और शुगर का जांच फ्री कराएंगे 25 दिन? नहीं 25 कस्टमर हर संडे हमारी तरफ से शुगर मतलब जांच फ्री हर है। संडे को यहाँ पे 8 से 10 के बीच में इनका ऐलान है कि हम अपने 25 कस्टमर को फ्री में सुविधा मुहैया कराएंगे। जो गरीब होंगे, जो गरीबों की मुख्य रूप से गरीबों की बात की जाए तो गरीबों को बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। इन फ्यूचर आप कहीं पे भी जाते होंगे, देखते होंगे जांच केंद्र के पास डॉक्टर जब लिखते हैं तो बहुत सारा हैवी अमाउंट उनको खर्च करना पड़ता है। ये आशीष की तरफ से कहना है कि साफ साफ कि इन फ्यूचर में कब से ये सुविधा शुरू करने वाला है? नेक्स्ट संडे से स्टार्ट है हमारे पास। नेक्स्ट संडे से जी। और क्या क्या प्लानिंग है? और मैं आपको बता ही दिया कि जेनरिक मेडिसिन में हम आना चाह रहे हैं। जेनरिक मेडिसिन भी हम होम डिलीवरी की सुविधा देना चाह रहे हैं लोगों को। जैसे आप जानते ही होंगे कि आज के डेट में हमारे बिहार से ज़्यादातर युवा पलायन कर चुके हैं, जो कि बाहर रहकर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसे शहरों में रह करके अपने परिवार के लिए अर्न कर रहे हैं, वहाँ उन जॉब कर रहे हैं। तो उनके माँ बाप या उनकी फैमिली यहाँ पीछे रह जाती है, जिनको देखने वाला कोई नहीं होता है। अगर उनको मेडिसिन, अगर अभी आप एक 50 साल की उम्र का कोई फैमिली यहाँ पे अकेले रह रहा हो, जिसका बच्चा दिल्ली या कलकत्ता में बैठ करके अपना जॉब कर रहा है, अब अचानक से उनकी तबीयत ख़राब हो गई, उनका बच्चा तो नहीं आ सकता यहाँ पे। 1 या 2 दिन, 3 दिन उनको समय लग जाएगा। कुछ प्रोसेस होता है कंपनी से भी छुट्टी लेने का, उसमें ऑब्वियस चीज़ें 2-3 दिन खिंच जाएगा। तो ये 2-3 दिन के बीच का जो गैप होगा, उस समय उनका देखभाल कौन करेगा? अगर उनको कोई मेडिसिन चाहिए तो वो कौन करेगा? अब हम बहुत जल्द ऐसा कुछ सुविधा लॉन्च करने वाले हैं कि वो दिल्ली, कलकत्ता कहीं भी बैठे हों, हमारे सेंटर पे कॉल करेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट होगी मेडिसिन की हम उनके घर पे। अच्छा, एक बात पूछना चाहेंगे, जो आपने कोरोना काल में देखा कि जो सुविधाएं मिलना चाहिए था इमीडिएटली, मतलब 1 से 2 दिन में जो मिलना चाहिए वो 5 दिन में मिलता था, तो क्या आपके द्वारा क्या क्या फैसिलिटी, इन सब चीज़ों को कितना जल्दी आप देंगे रिपोर्ट लोगों को? हमारी कोशिश होगी कि जैसे कोरोना से रिलेटेड जो भी जांच हो वो हम 1 से 2 दिन या 24 घंटे के अंदर अंदर उसका रिपोर्ट प्रोवाइड करवा दें। आपका क्या है दुकान? बेसिकली हम जगजीवन कॉलेज के पास हैं, इसको मानपुर जगह बोलता है, मानपुर का एरिया है जगजीवन कॉलेज के पास, नारायण नगर। मुख्य रूप से नारायण ये सेवा संस्थान के मुख्य रूप से शुरुआत किए हैं। ये डॉक्टर लाल पैथ लैब के नाम से फ्रेंचाइजी लिए हैं। और जाहिर सी बात है, कोरोना काल आपने देखा कि बिहार में किस तरह भयावह स्थिति थी कि जो जांच की बात की जाए तो जो जांच 24 घंटे में मिलना चाहिए था वो जांच जो है 5 से 10 दिन लगा दिया जाता था। परंतु इनके द्वारा ये सुविधा दिया गया कि हम चाहेंगे कि जो भी कस्टमर हमारे रहेंगे उनको सुविधा मिले, 24 घंटे के अंदर में सारा सुविधा मिल सके। और चलिए कुछ लोगों से भी बातें करेंगे, इनके जो अगल बगल के लोग हैं उनसे भी बातें करेंगे कि जो नारायणी डायग्नोस्टिक सेंटर है, यहाँ पे कुछ लोग हैं, इन लोगों से बातें करेंगे जो आपके शहर में, आपके मानपुर शहर में खुला है। इस सुविधाओं से कितने लोगों को प्रॉफिट होगा? मुख्य रूप से बातें करते हैं। सबसे पहले आपका क्या नाम हुआ? मैं संजीव कुमार। हाँ जी, यहीं के रहने वाले हैं। और हमारे क्षेत्र में हमारे नज़दीक कोई जांच घर नहीं था और ये खुल गया है, तो इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि पिछले दिनों जो कोरोना काल हुआ था, इसमें हम लोगों ने काफ़ी परेशानियों को झेला है, तो उसके हिसाब से हमारे क्षेत्र में जो नया जांच घर खुला है, इससे हम लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदा मिलेगा जी, चलिए जाहिर सी बात है फ़ायदा मिलेगा। और कुछ लोग उनसे भी बातें करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा? उपेंद्र कुमार। आप जो अपने अगल बगल देख रहे हैं,
कितना परेशानी होती थी आप लोगों को जांच काफ़ी परेशानी होती थी। ये खुलने से यहाँ के जनता को काफ़ी राहत मिलेगा लोगों को। बिल्कुल। चले गए, आप कहाँ के रहने वाले? हम यहीं बगल के रहने वाले हैं। यहीं के रहने वाले हैं। आपके बगल में खुला है नारायण डायग्नोस्टिक सेंटर, क्या लगता है इससे फायदा मिलेगा? हम लोग को बहुत फायदा होगा। किसी तरह के जांच की जरूरत पड़ता था, हम लोग को पुल पार करने के लिए दिक्कत होता था, जाम है परेशानी बहुत होता था। अब लोगों को प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट मिलेगा, बहुत तरह का प्रॉफिट मिलेगा, बहुत आसानी से हम लोग को जांच मिलेगा। बहुत आसानी से जांच मिलेगा। जी हाँ, जाहिर सी बात है, सुविधा अगर सही मिलेगा तो जरूर लोग जो हैं स्वस्थ रहेंगे और प्रगति की ओर बढ़ेंगे। हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से करीब 105 से 10 किलोमीटर की दूरी पे मानपुर शहर से केशव सिंह की रिपोर्ट।